ओम शांति। क्या सुना गीत? ये जीवन प्रभु का हो गया। आज की मुरली में भी ऐसा ही कुछ था। बोलो प्रोफेसर साहब, गोमती दीदी, क्या था समर्पण के लिए? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अपने जीवन को उस पर बलिहार कर देना जो हमें सब कुछ देने आया है। और दूसरे शब्द भी बाबा बोलते हैं, आज भी बोले, शरणागति हुए हो तुम। किसकी शरण में आए हो? कोई सताता है तो उसे पावरफुल की शरण में आ जाते हैं ना। माया ने सताया तो सर्वशक्तिवान की शरण में आ गए सभी। हम सब का जीवन भगवान के काम आ गया। एक ही बार ये मौका मिलता है, केवल एक बार। सोच रहे हैं कई गृहस्थ में रहने वाले, हमारा जीवन तो अपने परिवार के काम आया, भगवान के काम तो नहीं आया। माताएं सोच रही हैं बच्चों के काम आया। चलो, जिसके भी काम आया वो तो कर्तव्य था। अब निर्विकारी जी, अब भगवान के काम। देखो, इन दोनों ने भी इधर डेरा डाल लिया है प्रभु की शरण में। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। अपने भाग्य को देखकर हमें बहुत आनंदित रहना है। 3-4 दिन पहले ही एक बहुत अच्छी बात मुरली में आई। पहली लाइन थी, चलते फिरते सारा दिन अशरीरी होने का अभ्यास वही करते हैं जो बहुत भाग्यवान हैं। कितनी सुंदर और सुंदर ढंग से बाबा ने कह दिया, क्योंकि इससे ही स्थिति श्रेष्ठ बनती है, इससे ही विचार महान होते हैं। पास्ट भूल जाता है, आत्मा शक्तिशाली होती है, कर्मेंद्रियां शांत, योग सरल। आज की मुरली में एक चीज और थी, तुम्हें मोह ममत्व से मुक्त होना है। यह भी बहुत आवश्यक धारणा है। सभी विचार करेंगे हम कितने हुए हैं और संपूर्ण निर्मोही बनने के लिए हमें क्या करना है। अंतिम स्थिति गीता में क्या वर्णन है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति स्वरूप क्या पहले आएगा? मोह पहले नष्ट होगा या स्मृतियां पहले आएंगी फिर मोह नष्ट होगा? हैं? श्रेष्ठ स्मृतियों से मोह नष्ट होता जाएगा। मोह के जो नुकसान हैं उन पे ध्यान दें। मुझे याद आ रही एक घटना, किसी ने सुनाया, अब तो माता ज्ञान में है। बचपन से श्री कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त, 5 साल का लड़का देहांत हो गया। ये रोए नहीं, ज्ञान में नहीं थी। पूछा बहुतों ने, रोई नहीं, सदमा लग गया, क्या हुआ, शोक हो गया? कहा नहीं, श्री कृष्ण ने दिया था, उसने ले लिया। एक माँ के लिए, वो भी 5 साल का बच्चा, ये स्थिति होना बहुत बड़ी बात है। सभी ध्यान दें, केवल मृत्यु की बात ही नहीं है,
मोह ममत्व तो बहुत जगह मनुष्य का रहता है। मोह और ममत्व, आसक्तियां, आसक्तियां किन में रहती हैं? भोजन में और पदार्थों में। यहाँ शब्द यूज किया जाता है आसक्ति, और बाबा के शब्द जिसमें आसक्ति है वो नहीं, माया तो आसक्ति है, ये बोला। जिसमें आसक्ति है उनके पास माया भी आ सकती है, लेकिन जिनमें आसक्ति है वो शिव शक्ति नहीं बन पाते, उनकी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। ममत्व, अब देख लें आप, मोह देहधारियों से, किसी से भी हो सकता है, और सबसे बड़ा मोह अपनी देह से, जिसको कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। मच्छर को मारने लगो, जान बचाकर भागता है। चूहे को मारने लगो, पकड़ में ही नहीं आएगा। जान प्यारी, देह से मोह। ममत्व भी ऐसे ही, थोड़ा और जो आगे की चीजें हैं नजदीकी, उनमें ममत्व रहता है, लगाव। देहधारियों से अति प्रेम लगाव कहलाता है। बुद्धि को खींचती हैं ये सब चीजें। मोह तृप्त न हो तो उदासीनता आती है। एक माँ की कहानी सुनो, बाप की कम है, ये कहानी माँ की है। उसका बच्चा अमेरिका में गया, कह के ये गया था कि पढ़ाई करके लौट आता हूँ। लोगों ने भी उन्हें समझाया था कि अमेरिका जाकर कोई व्यक्ति वापस नहीं आता है, लेकिन बच्चे को पढ़ना था, हायर एजुकेशन लेनी थी। भेजा, पढ़ लिया, कहा थोड़ी नौकरी कर लेता हूँ, वहीं काम शुरू किया। फिर अब ये बुलाते हैं आ जाओ, तो हाँ ना कुछ नहीं करता, आऊँगा। मेरे से पूछा क्या करूँ, मैंने विधि बताई क्या करो ताकि वो उसमें आने की प्रेरणा हो जाए, इच्छा हो जाए। तो क्या होता है, क्यों ये मैंने कहानी सुनाई आपको? वो जो मोह है ना, बच्चों से प्यार तो रहता ही है, मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं रखना है, वो तो रहता है, लेकिन अब वो दूरी बढ़ती जा रही है तो इसका इफेक्ट हो रहा है माँ के ऊपर। और यही इफेक्ट अंत में, अभी उस माँ की बात नहीं, सबके लिए, जिनके पास ज़्यादा मोह ममत्व रहेगा, अंत में उनको बहुत डिप्रेशन हो जाएगा, उदासीनता रहने लगेगी, खुशी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जाना तो सबको है, अब जाने का समय आ गया है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई पहले कोई बाद में, सबको जाना है। इसलिए जब से बाबा आए तब से ये कहना प्रारंभ किया, मैं तुम्हें परमधाम से लेने आया हूँ, तुम्हें चलना है, तैयारी करो। अब उस तैयारी में हमें उनसे सब कुछ लेना भी है और अपने को मुक्त भी करना है। मुक्ति धाम में जाने से पहले बोलो यहीं मुक्त होना है, ताकि जब दूसरे जाएं और हम जाएं, हमें ये स्मृति रहे कि जाने का समय है, अपने धाम जा रहे हैं। सभी को ये लक्ष्य बना लेना है। और एक बात जिस पर मुझे कहा जाता है, इस पे भी क्लास कराओ, अंत में सिवाय एक के कुछ भी याद ना आए। जहाँ हमारी आसक्ति होगी, जहाँ हमारी ममता होगी, अंत में वो हमारे मन पर, ब्रेन पर इतना छा जाएगा कि चाहते हुए भी योग नहीं लगेगा। इच्छा होगी कि बाबा को याद कर लें, पर हो नहीं पाएगा, मन भटक जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चारों ओर से अपनी बुद्धि को निकालते चलें। आपने सुना होगा, मनोहर दादी एक कहानी सुनाया करती थी।
एक दादी को संकल्प था, पौत्री की शादी का रसगुल्ला खा के ही जाऊंगी। एक रसगुल्ले से प्यार, दूसरा ये संकल्प, शादी देखनी है पोत्री के। माताओं में तो बहुत होता है, पहले बच्चों की शादी देखना चाहते थे, फिर पोतरों की, अगर और आयु बढ़ जाए तो फिर उनके बच्चों की देखना चाहते हैं। देखना तो ठीक है, अब देखो उसको क्या हुआ। बारात आ गई थी, अभी कोई लड़की रसगुल्लों की थाली उसके आगे से लेकर जा रही थी, देना होगा, खिलाना होगा। इसने कहा है, नाम लिया, सुनो सुनो सुनो, रसगुल्ले लाओ, इधर लाओ, और उठा के खा लिया। रसगुल्ला खाते ही रसगुल्ला अंदर और दम बाहर। अब समस्या पैदा हो गई, उधर बारात आ गई, इधर दादी जी स्वर्ग सिधार गई हैं, क्या करें। अब लोगों ने सोचा भाई ये तो बहुत बुजुर्ग थी ही, रख दिया उसको एक बंद कमरे में। अब गाँव में ये मोचरी बात है, जैसे हॉस्पिटलों में है, ये तो होती नहीं। चुपचाप जब विदाई हो गई उसके बाद उसका किया। तो ये संकल्प है बहुत बड़ी चीज। हम सभी देख लें किस चीज में हमारी आसक्ति है। हम मुरली सुनते हुए घर जाना चाहते हैं, या योग करते हुए, या ब्रह्मा भोजन खाते हुए, कैसे जाना चाहते हैं, सब सोच लें। हमारी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होती है, यह भी सत्य है। अंत में एक की ही याद आए। क्या अभ्यास करेंगे इसके लिए? बहुत सूक्ष्म संसाधना है, हर चीज से बुद्धि निकालते चलें। बुद्धि निकालने का तरीका, आपके पास एक बहुत सुंदर चीज है जिससे आपका बहुत प्यार है। माताओं के पास तो ऐसी कई चीजें हैं ना, छुपा के रखी हैं माताओं ने, रोज देख के खुश होती हैं। वाह, देख लें सभी माताएं, अब वो आपको जाने नहीं देगी, ऊपर रोक लेगी। उसको देखो, जब रोज देखो, अब संकल्प कर दो, ये बाबा तुम्हारी है। भले ही बाबा ले नहीं जाएगा आपकी, संकल्प करो ये तुम्हारी, तुमको अर्पण। तो होते हुए भी उससे बुद्धि निकलती जाएगी। भोजन खा रहे हैं, बहुत अच्छी कोई चीज़ आपको लगती है, वर्क करें उस पर, चिंतन करें। यह रसगुल्ला बहुत टेस्टी, बड़ा नरम, क्या क्या है इसमें? चीनी है, किसी ने मावे का बनाया होगा, किसी ने पनीर का बनाया होगा। सबको अलग अलग खा के देखो। एक पाव चीनी पड़ी है, आपने एक पाव रसगुल्ला खाना, एक पाव चीनी खिला दी जाए आपको पहले, कि फिर पानी पी लो, फिर पनीर खा लो, उतना ही। कैसा लगे? अंदर जाके रसगुल्ला बन जाएगा, कैसा लगेगा? जब उनको मिला दिया गया है तो वो हमारी जीभ को आकर्षित कर रहे हैं। अपने को ट्रेंड करें। सब चीज़ अच्छी लगती हैं हमें खाने की। बाबा ने कहा है 36 प्रकार के भोजन हो, वो भी आनंदित करें। दाल रोटी हो उसमें भी आनंद हो, बिना मिर्ची के हो उसमें भी आनंद। लाल मिर्ची बहुत डाल दी गई हो वो तो खाया नहीं जाएगा, मैं नहीं कहूँगा, उसमें भी आनंद उसे तो खाना नहीं है। ऐसे ही जो चीज़ें अपने पास हैं उनसे आसक्ति निकलती चले। प्रैक्टिस करनी है। आपके पास बहुत सुंदर घड़ी भी है ना, अति प्रिय लगती है, आसक्ति निकालते चले। घड़ी टाइम देखने के लिए है। घड़ी पहले भी नहीं थी, सतयुग में होंगी? सतयुग में घड़ी होंगी? नहीं होंगी। किसी ने मुझे कहा ये घड़ी बहुत महंगी है, ये ले लो। मैंने कहा एक शर्त पर ले सकता हूँ, अगर ये टाइम वही ना दिखाए जो 50 रुपए की दिखाती है, का टाइम तो वही दिखाएगी। तो फिर मैंने कहा 50 रुपए की अच्छी है ना, हमारी सीधी सी अच्छी है, इसमें भी चेन बहुत अच्छी है। मैंने कहा सिंपल ही अच्छी है।
हर चीज से आसक्ति निकले, ताकि अगर वो जाए तो ऐसा ना हो हमारी खुशी भी जाए, हमारी शांति भी जाए, हमारा योग भी चला जाए। कोई भी चीज, ये हर एक को स्वयं देखना है। किसी की बुद्धि कहीं होती है, किसी की बुद्धि कहीं होती है। किसी की बुद्धि एक पुराने मिट्टी के बर्तन में भी हो सकती है, सोने में भी हो सकती है, एक पेन में भी हो सकती है। अपने को संभालेंगे। इसलिए योगियों के लिए पहले से ही एक सिद्धांत बना था, उसका संस्कृत में नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह, इकट्ठा करने की जो वृत्ति है वो न हो, साधन इकट्ठा करने की वृत्ति। मुझे राजा भोज की एक कहानी याद आ गई, हमारी ज्ञानामृत में छपी थी, बहुत प्रेरक है। राजा भोज ने आदेश दे दिया अपने मंत्रियों को कि कल से दान प्रारंभ किया जाएगा, सारा खजाना जब तक खाली न हो दान चलता रहेगा। एक जगह निश्चित कर दी गई, राजा वहाँ बैठकर दान देगा। सारे राज में ढिंढोरा पीट दिया गया कि राजा भोज दान देंगे, जिसको भी जो लेना है आ जाओ। अब मंत्री ने देखा दान चल रहा है, राजा तो सब दे देगा, फिर आगे काम कैसे चलेगा। तो उसने सामने की दीवार पर लिखा दिया कि मनुष्य को, एक बुद्धिमान मनुष्य को विपत्ति काल के लिए कुछ धन बचाकर अवश्य रखना चाहिए, सारा नहीं खर्च कर देना चाहिए। भोज ने पढ़ा और समझ गया कि मंत्री बहुत बुद्धिमान है, उसने मुझे रोकने के लिए लिखा है। उसने उसके नीचे लिख दिया कि भाग्यवान मनुष्य के पास विपत्ति आती ही नहीं। मंत्री ने पढ़ा, जमीला बहन आपके काम का है, नहीं आप तो उसमें हैं। अब मंत्री ने देखा कि राजा तो मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, इसने तो ये लिख दिया। उसने तीसरी लाइन नीचे लिख दी, कभी भाग्य साथ न दे उस समय के लिए रख लेना चाहिए। भोज ने फिर पढ़ा, चौथी लाइन लिखा दी कि जब भाग्य ही साथ नहीं देगा तो धन कैसे साथ देगा। अब मंत्री ने कहा फिर राजा भोज तो सारा दान करेगा, और उसने कर दिया। हमारे भारत में ऐसे बहुत सम्राट हुए हैं जो महादानी थे। राजा सम्राट हर्षवर्धन हर 5 साल में अपना संपूर्ण खजाना दान कर देते थे। इतना दान के जो शरीर पे पहने हैं ना जेवर आदि, बहुत राजाओं को तो वो भी दे देते, मुकुट भी दे दिया। उसकी बहन राजश्री थी, वो उसको वस्त्र दिया करती थी, अब ये पहनो। ये भारत की महानता है ना बहुत ज़्यादा। तो हम जरा अनासक्त होते चलें, अंतिम समय में हमें क्या काम आएगा? न धन न जन, दो पे डिपेंडेंट रहता है ना मनुष्य, बहुत अच्छी तरह समझ लेना। धन न जन क्या काम आएगा? माताएं बोलेंगी, नहीं बोलती तो भाई बताएं क्या काम आएगा, बोलो फटाफट। दुआएं काम आएंगी, और नारायण, तुम तो नारायण हो, बोलो पुण्य कर्म काम आएंगे, और श्रेष्ठ स्थिति बाबा काम आएगा, बाकी सब चीजें रह जाएंगी। एक व्यक्ति बहुत साहूकार है, बाढ़ आ गई है, पानी उसको बहा ले जा रहा है। अब सोच लो क्या काम आएगा। अब उसके पास बैंक में कितने करोड़ों की धन संपदा है, पर वो बहा जा रहा है। अगर उसके पुण्यों का खाता भरपूर होगा तो कोई उसे बचा लेगा, हेलीकॉप्टर वाले देख लेंगे, इसको निकाल दो। और पुण्यों का खाता अच्छा नहीं है तो कोई उसको देख नहीं पाएगा, उसका धन सब रखा रह जाएगा। बीमारियां होंगी, पैसे उधर हैं, बीमार मनुष्य ट्रेन में है, काम नहीं आएंगे। केवल जिसने बाबा के कार्यों में सहयोग दिया है, जिसने पुण्यों का खाता बढ़ाया है,
जिसने बहुतों को सुख दिया है, जिसने स्थिति को बहुत नम्रचित योग युग पवित्र बना लिया है, उनके सामने ये परिस्थितियां आएंगी नहीं, परिस्थिति नहीं आएंगी। इतना सिरदर्द ही नहीं होगा अंत में कि योग टूट जाए, होगा ही नहीं। दवाई भी नहीं होगी तो सिरदर्द भी नहीं होगा। तो हम समय की नाजुकता को पहचानते हुए अपने को फिर संभालें, कई स्लिप हो रहे हैं। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, अनेकों के संस्कार जागृत हो रहे हैं। जिन्होंने जीवन भर साधनाएं नहीं की, योग पे ध्यान ही नहीं दिया, उनके दबे हुए संस्कार अब ऊपर आ रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। ये समय बहुत सुंदर है, कहीं किसी को भी स्लिप नहीं हो जाना है। अब चूक गए तो पूरा कल फिर ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए युवक यहाँ बैठे हैं, उन सबसे विशेष आग्रह, संभल कर चलें। अपनी आसक्तियों को, अपने अट्रैक्शंस को जरा कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, नहीं तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी मिलता नहीं है। बहुत सारे केसेस जाते हैं युवकों के, पश्चाताप, सब कुछ बिगड़ गया, बाबा भी छूटा, धारणाएं भी छूटी, जीवन का सुख भी छूटा और फिर अकेले रह गए, अकेले। इसलिए अकेले ना हो, अभी से बाबा को अपना ऐसा साथी बनाकर चलना है, जब कोई साथ न दे वो हमारे साथ। तो अपनी आसक्तियों को सब चेक करें। श्रीमद् भगवत गीता में क्या है? कहानी भगवत गीता की आप सब जानते हैं। अर्जुन को मोह हो गया, भले ही वो अलग चीज़ है, हम तर्क ये देते हैं, मैं भी देता रहा कि अर्जुन को मोह हो ही नहीं सकता था। शत्रु सामने खड़े हैं, मोह नहीं हो सकता। भले ही उसके गुरु हैं पर शत्रु हैं ना। अब तो ठीक है, भावना रह सकती है पर मोह नहीं हो सकता। मोह हो गया। मोह को समाप्त कराने के लिए क्या उपदेश दिया? दूसरे अध्याय में, सब आत्माएं हैं, तुम भी आत्मा हो। आत्मा न मरती, न जलती, न भीगती, न कटती। आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। ये जो सब सामने हैं ये भी आत्माएं हैं। अर्जुन को बार बार सिखाया जा रहा है, अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हो रहा है। 9वें अध्याय तक बहुत सुंदर चर्चाएं हैं उसमें योग की। हम पूछा करते थे जब गीता पे चर्चा करते थे कि अर्जुन का मोह ही तो नष्ट करना था। दूसरे अध्याय में ज्ञान दे दिया। तीसरे अध्याय से योग की चर्चा, गहरी चर्चा। इसकी युद्ध के क्षेत्र में क्या जरूरत थी? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो उसे अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। मैं महाकाल भी हूँ, इन सब के विनाश के लिए आया हूँ। यदि तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। और दिखाया कौरव सेना के अनेक महारथी पांडव सेना के काल के मुंह में जा रहे हैं। अर्जुन की समझ में आ गया ये विनाश का समय है। स्वयं भगवान महाकाल बनकर प्रस्तुत हुए हैं। अब ये युग समाप्त होने का समय है। तुम नहीं इन्हें मारोगे तो ये मारे जाएंगे। तुम्हें केवल श्रेय लेना है। मोह नष्ट हुआ। अंत में 18वां अध्याय के अंत में अर्जुन कहता है, हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मृति स्वरूप हो गया हूँ। अब सोच लें आप सभी, अब विनाश काल में बाबा भी ये गुड फीलिंग सबको देगा। अब चलने का समय आ गया है। छोड़ो, छोड़ेंगे तो सब, लेकिन छोड़ने में कईयों को कष्ट बहुत होगा। नहीं छोड़ेंगे तो छूटेगा। देखो भगवान ने कह दिया, मैं तो तुमको लेकर ही जाऊंगा, तुम चलना चाहो या न चाहो। मैं तो महाकाल हूँ, तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर
तुम आत्माओं को पावन बनाकर वापिस ले जाऊंगा। तो अपने मोह ममत्व को छोड़ने के लिए स्मृति स्वरूप होते चले। हम आत्माएं हैं, अनेक शरीर हमने लिए हैं। अब अपनी एक माला बनाया करेंगे सभी। ये अभ्यास मैंने पहले भी दिया था और सबको ये बहुत प्रिय होगा। 84 जन्मों की माला बनाओ। 84-83 शरीर खड़े हैं। मैं आत्मा यहाँ से निकलकर पहले शरीर में गई, देव शरीर, अथाह धन संपदा। अब उस अपने जीवन को भी देखो, अपने परिवार को देखो, कितनी संपदा थी हमारे पास, जो अब है उसकी भेंट में पदम गुना। जितनी अब संपदा है उतना तो शायद अंगूठी हो एक। पता है ना सबको? याद करो, आसक्ति छूटेंगी। फिर एक शरीर छोड़ के दूसरे में गई, फिर तीसरे में, और चक्र लगाते लगाते अब पुनः यहाँ आ गए। अब जो हमारे पास थोड़ी सी चीज है वो मेरी है। हो गया ना? मेरा कमरा, मेरी बेड, मेरी अलमारी, उसमें रखी हुई सब चीज मेरी। किसी की कुदृष्टि न पड़ जाए। मोह का बीज क्या हुआ? मेरा। तो जैसे हमें मैंपन से स्वयं को मुक्त करना है, वैसे ही मेरा कुछ भी नहीं। सब जो समर्पित हैं भाई बहने, वो भी देख लें, मेरा कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास सब कुछ है भी, उसे अर्पित कर दें बाबा को। ये तुम्हारा है, तुमने दिया है, तुम्हारा है। देखो, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ की प्रैक्टिस पड़ गई है तो व्यक्तिगत, पर आपको सुना देता हूँ, आप भी वैसा ही किया करें। बहुत लोग मिलने आते हैं, कुछ कुछ देते हैं। जैसे ही मेरे हाथ में आता है, मेरे को अच्छी आदत पड़ गई है, बाबा स्वीकार करो। बड़ा अच्छा लगता है। मुझे नहीं दिया है, तुम्हारे लिए दिया है, तुम्हारे भंडारे के लिए दिया है, स्वीकार करो। सुख मिलता है तुरंत। इससे मेरापन भी समाप्त हो जाता है, बहुत अच्छी फीलिंग रहती है। तो सभी मेरेपन को समाप्त करें। मेरे बच्चे, अब हैं तो आपके ही बच्चे, कोई औरों को तो नहीं है। कोई कहे मेरे नहीं तो किसको कहूँ, तेरे बच्चे, कहना तो वही पड़ेगा। उनसे प्यार भी रहेगा, उनकी पालना भी करनी है, ये सब करना है। लेकिन कैसे? बहनें ही उत्तर देंगी इसका। टीचर बहनें दे दो। ट्रस्टी से भी पहले एक सब, सीमा बहन आप दे दो, भले ही आप इस फील्ड में नहीं हैं। आत्मिक भाव से आपके घर में 2 प्यारे बच्चे हैं, उनकी पालना करो, उन्हें प्यार दो, उन्हें खिलाओ पिलाओ नहलाओ। आत्माएं हैं, वहीं बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ये आत्मा, शरीर ही तो छोटा है, चैतन्य आत्मा, महान आत्मा आई है हमारे घर में, एक पुण्य आत्मा आई है हमारे घर में। और सभी माताएं ये ध्यान दें, पहले 2-3 साल तक जैसे संकल्प आप बच्चों के लिए करेंगी, वैसा ही उनका भविष्य निर्माण होगा। सुन रही हैं सभी माताएं? आपके घर में छोटे बच्चों ने, पोत्रों ने जन्म लिया, सुंदर विचार करो। महान आत्मा आई है, शिव बाबा ने भेजी है महान कार्यों के लिए। इससे हमारा घर आनंद से भर जाएगा, हमारे घर के वाइब्रेशन सुंदर हो जाएंगे। ये बहुत चरित्रवान आत्मा आई है, ये सबको सुख देगी, ये महान कार्य करेगी, हमारे कुल का नाम रोशन करेगी। सबको ये करना है। तो मोह ममता खत्म होती जाएगी, आत्मिक भाव बढ़ता जाएगा, और आपके द्वारा जो बच्चों को पालना मिलेगी वो बहुत यूनिक होगी। एक श्रेष्ठ अनुपम पालना बच्चों को मिल सकेगी। आप उनके संस्कारों का निर्माण कर पाएंगे। जिनके बच्चे नहीं हैं वो क्या करेंगे? कुमार कुमारियां, वो संसार के सभी बच्चों के लिए ये शुभ वाइब्रेशंस फैलाएं।
एक है योग की सकाश फैलाना, एक है योग के वाइब्रेशंस देते हुए संकल्प भी छोड़ना उनके साथ। जो भी बच्चे आज जन्म लें वो सभी चरित्रवान हों। जो भी बच्चे आज जन्म लें वे सभी महान बने, वो सभी देश के काम आएं, वो कुल का गौरव बढ़ाएं, वो माँ बाप का नाम रोशन करें। संकल्प करो, सुख मिलने लगेगा। ये सुंदर वाइब्रेशंस उनको जाएंगे, गर्भ तक जाएंगे। गर्भ में जो संतान आ रही है उसको प्रभावित करेंगे सुंदर विचार। तो मेरापन खत्म करते चलें, इससे मोह ममता समाप्त होगी और हम बहुत अच्छी तरह योग युक्त हो सकेंगे। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं भी करता हूँ, आप सब भी करेंगे। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ हमारे पास है, वो सब विनाशी है, यूज करने के लिए है। हम यूज करेंगे। आपने एक बहुत सुंदर घर बनाया है, उस पर बहुत खर्च कर दिया है, करोड़ों खर्च कर दिए हैं। 5 साल आपको उसमें रहने को मिला, 5 साल में उसका सुख लो। 10 साल रहने को मिला, उसका सुख लो। प्रभु की सौगात है, ये सुंदर गिफ्ट मिली है और जब उसको खत्म होना है होगा। जिसने ये दिया था वो और देगा, ये बहुत विश्वास। और जिसके लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया है, जिसकी शरण में हम आ गए हैं, जिसके हाथों में अपना हाथ हमने दे दिया है, जिसके भरोसे हम जीवन जी रहे हैं, वो कौन है? सबकी नैया को पार लगाने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला। उसके भरोसे रहकर जीने में कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक बात है या नहीं? अभी तो हम उस सीन में प्रवेश नहीं कर रहे हैं जो 5-7 साल के बाद आने वाला है। सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर लिया है संसार ने उस दृश्य में, लेकिन हम सबको भी बहुत शक्तिशाली बनाएंगे कि समर्पित भाव से जीते रहें। सब कुछ तेरा, बच्चे भी तेरे, धन संपदा भी तेरी, व्यक्तिगत जो चीज है सब तेरा, इस शरीर सहित। तो बाबा बहुत अच्छी तरह संभालेगा भी, हम भी बहुत निश्चिंत रहेंगे, मोह भी छूटता जाएगा और अंत में क्या होगा? एक की याद में मगन रहेंगे। बाबा की गुह्य बात आपको याद दिला दूं। अचानक शरीर छूट जाना, सहज भाव से शरीर छूट जाना, बिना कष्टों के शरीर छूट जाना, ये भी बहुत सुंदर स्थिति है। तुरंत छूट जाना कई माताओं का हुआ। दिल्ली की एक माता पांडव भवन 18 जनवरी पर सवेरे योग कराते हुए ऊपर गई। कितनी सुंदर गति। पंजाब में एक भाई चंडीगढ़ में मुरली से पहले बाबा के रूम में बैठा, पैदल आया, बड़ा मस्त, कुछ नहीं, बाबा के रूम में बैठा, ऊपर। श्रेष्ठ स्थिति है ना। अचानक शरीर छूटना, सहज शरीर छूटना, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति है स्मृति स्वरूप रहते हुए देह छोड़ना। अब जो भाई बाबा के रूम में बैठा था उसकी जरूर ये स्थिति रही होगी। इसमें जो योग कराते हुए माता गई उसकी अवश्य स्थिति रही होगी। हम स्मृति स्वरूप का बहुत अच्छा अभ्यास करते चले। भिन्न भिन्न स्मृतियाँ, हमने इस पर पहले भी चर्चाएं की हैं और फिर एक चर्चा करेंगे इस पर। बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया, जो याद दिलाया वो याद आया या नहीं? याद बहुत कुछ दिलाया। और रोज की मुरलियों में बाबा हमें बहुत कुछ याद ही तो दिलाते हैं। तुम कौन हो, कहाँ थे,
एक बात पे विशेष चिंतन और अनुभव करेंगे सभी। जब मुरली में आए बच्चे, मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज दिया था, तुम्हें पुरुषोत्तम देवता बनाया था, आज भी था ना, तुम्हें पुरुषोत्तम बनाया था, देवता बनाया था, तो अपने देव स्वरूप को इमर्ज करो। हमें ज्ञान हो गया हम देवता थे, ये काफी नहीं है, हमें स्मृति आ गई हम संपूर्ण पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे, भरपूर थे, संतुष्ट थे, बहुत सरल थे, निर्भय थे। याद आया, मैंने तुम्हें राज दिया था, अब इस पढ़ाई से पुनः राज देने आ गया हूँ। रोज आता है आजकल, पढ़ाई से दुनिया में कहीं राजाई नहीं मिलती, मैं तुम्हें ईश्वरीय पढ़ाई के द्वारा राजाई देने आया हूँ। राजाई सामने आती है, इसको स्मृति स्वरूप होना कहते हैं। तो सभी बाबा की आज की इस मुरली पर, इन महावाक्यों पे बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। ऐसा ना हो कि हम लिख लें, मोह ममत्व से मुक्त होना है, सबसे बड़ा पुण्य ये है, लेकिन हम उस पर प्रैक्टिकल काम करने लगें। जब भी कुछ सुने उस पर चिंतन होना चाहिए, केवल लिखने तक नहीं। लिखें भी इसलिए कि बाद में एक दो बार पढ़ के उसको अपने चिंतन में ले आएं, वो हमारा चिंतन बन जाए, तो चिंतन से वो स्मृति, स्मृति से वो स्थिति बनती ही चलेगी। तो पसंद है सभी को, तैयार करेंगे स्वयं को, अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। प्रैक्टिस करेंगे अब से, जब तक हम दोबारा मिलें। लक्ष्य रहेगा 10 दिन में मिल जाएं। सृष्टि का 84 का चक्र पूरा हुआ, मुझे देह सहित सब कुछ छोड़कर एडिशन करेंगे और शिव बाबा से सब खजाने स्वयं में भरकर वापिस जाना है। तो देखेंगे आत्मा शरीर छोड़ा और जगमगाती आत्मा सब खजानों से भरी है, माना बहुत तेजस्वी हो गई, बहुत तेजस्वी किरणें फैलने लगी और हम चले परमधाम की ओर यात्रा करेंगे। परमधाम में ठहरे, वहाँ से उतरे देवलोक में अपने देव स्वरूप में, और फिर वहाँ से चक्र लगाएंगे पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते हुए पुनः इस शरीर में। इस एक बात पर बहुत अच्छा फोकस करेंगे और स्वमान रखेंगे, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ। संडे की मुरली से भी है, मेरे वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैलते हैं। अब चलेंगे, इसी अभ्यास के साथ समाप्त करेंगे लाल लाइट, और साथ में अच्छी तरह सब कुछ सोचकर संकल्प कर दें, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, और रिटर्न में बाबा दे रहा है बच्चे, सब मेरा सब कुछ तेरा।